नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं प्रवेश शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवेश शर्मा क्लासेस। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो वीडियो होगा वो हमारा क्लास 9th के लिए होगा, जिसमें कि हम मैथमेटिक्स की बुक को सॉल्व करा रहे हैं। 2.5 एक्सरसाइज में हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें कि हमने क्वेश्चन 1 to 3 कवर किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कवर करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज है हमारी 2.5। ओके, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेटा? एक्सपेंड, क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, अब इसे ध्यान से समझ लो बिल्कुल अच्छी तरीके से। हमें इन्हें क्या करना है? एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब क्या करना है? बड़ा करना है। आज एक फॉर्मूला देखो आप, एक आइडेंटिटी है a + b + c इनका होल स्क्वायर। अब तक आपने कौन सी आइडेंटिटी सीखी है? a + b की सीखी है, a - b की सीखी है, a² - b² की सीखी है, x + a × x + b की सीखी है। अब देखो, अब तक आपने कितने वेरिएबल की सीखी हैं? 2। इस बार आप कितने वेरिएबल्स की सीखेंगे? 3। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे या इसके फॉर्मूले को कैसे याद रखें, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात, क्या लिख रहा है ये? a²। क्या लिख रहा है? का b²। क्या लिख रहा है? का b²। फिर ये कितने हैं? 3। तो थोड़ा थोड़ा गैप दे देकर यहाँ भी जैसे 2 लिख लो, फिर थोड़ा गैप देकर 2 और फिर थोड़ा गैप देकर 2। समझ में आई बात? नहीं, एक बार ये दोनों, एक बार ये दोनों और एक बार ये इन दोनों का प्रोडक्ट। बोलो, a इंटू क्या बन गया? ab, 2bc और 2ca। सारे फॉर्मूले कैसे हैं? प्लस। तो यहाँ सब जगह क्या आ जाएगा? यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा। ये लो जी। अब कैसा ही क्वेश्चन हो, आप उसे इजीली, मतलब इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन हो और उसे एक्सपेंड करना हो, आप आराम से कर सकते हैं। पहले जो दे रखा हो उन सबका क्या कर लो? स्क्वायर। फिर 3 बार क्या लिख लो? 2 2 2। फिर एक बार ये दोनों, फिर ये दोनों और फिर ये दोनों। इस तरह से लिख के हम इनको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और फिर साइन, जैसे साइन होंगे उसी के हिसाब से करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अब आपको और याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसे याद रखो। याद भी करने की क्या जरूरत है? सिंपल सा तरीका याद रखो। जो तीनों, पहले इनका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। फिर 3 बार क्या लिख दो? 2 2 2। ठीक है, उसके बाद शुरू के दो, लास्ट के दो और फिर ये दो। इस तरह से करके ले लो आप। अब क्या करते हैं भैया? लिखा हुआ है x + 2y + 4z का स्क्वायर। हमें इसे क्या करना है? एक्सपेंड करना है यूजिंग आइडेंटिटी। कौन से वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे? ऊपर वाली। क्या है ऊपर वाली आइडेंटिटी भैया? a + b + c का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? a की 2 + b की 2 + c की 2, 2ab और 2bc और 2ca। अब साइन लगा लो, सारे साइन प्लस के हैं तो प्लस प्लस और प्लस। अब a की जगह कितना लिख देंगे यहाँ पर? x। b की जगह कितना लिख देंगे? और c की जगह कितना लिख देंगे? 4z। और ये भैया देखो ध्यान से, x का प्लस b की जगह 2y का और इसकी जगह 4z का प्लस 2 × a की जगह x, b की जगह 2y, 2b की जगह कितना बेटा? 2y और c की जगह कितना? 4z प्लस 2c की जगह कितना बेटा? 4z और a की जगह कितना? x। x की स्क्वायर करेंगे मतलब x² हो गया। ये कितना हो गया बेटा? 4y का स्क्वायर। ये कितना हो गया बेटा? 16z का स्क्वायर। 2 2 जा 4 xy और ये कितना हो गया बेटा? 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और yz। ठीक है, और उसके बाद 2 4 जा 8 और 8zx। इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं। अब देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें लिख रहा है वो माइनस। अब मैं उसको बताता हूँ आपको कि माइनस वाला हो तो उसको कैसे सॉल्व करें। लिखा हुआ है 2x - y + z का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 2x - y + z का होल स्क्वायर। तो इस बार फॉर्मूला देखो ऐसे बनाएंगे। a लिख दो यहाँ यूजिंग आइडेंटिटी। देखो बेटा, a माइनस का साइन है तो माइनस लिख लो, प्लस b, मतलब सॉरी -b और प्लस c का होल स्क्वायर। इसे हमें खोलना है। तो देखो खोलते हैं। पहले जो भी लिख रहा है इन तीनों का स्क्वायर, और वो भी कैसा? +1। उसके बाद 2
यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 लिख लो। अब देखो इन दोनों को लो तो कितने हो गए बेटा, ए बी, इन दोनों को लेंगे तो कितना हो जाएगा बी सी, इन दोनों को लेंगे तो कितना हो जाएगा सी ए। ठीक है, अब देखो यहाँ कैसा साइन है बेटा, प्लस प्लस माइनस, जहाँ भी बी है वहाँ माइनस आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, और प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस 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 ही रहेंगे मतलब। ठीक है, और ये हमारी आइडेंटिटी क्या हो गई है, तैयार हो गई है। अब हम रखते हैं इसमें वैल्यूज़ को। वैल्यूज़ क्या है बेटा, ए की जगह कितना लिखेंगे 2x, बी की जगह कितना लिखेंगे y, और सी की जगह कितना लिखेंगे z। ठीक है, ये z है बेटा, 2 नहीं है, तो क्या लिखते हैं 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू वाई, माइनस 2 इंटू वाई इंटू सी की जगह कितना z, प्लस 2 इंटू z इंटू 2x। बेटा ये कितना हो गया 4x का स्क्वायर, ये कितना हो गया y का स्क्वायर, ये कितना हो गया z का स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा 4xy, ये कितना हो गया बेटा 2yz, और ये कितना होगा 2 2 जा 4 zx या xz। ये लो जी आंसर। ठीक है, समझ में आई बात नहीं। अब देखो इसका हम करते हैं पार्ट अगला, जो कि है पार्ट इसका थर्ड। इसमें क्या लिखा हुआ है -2x3y प्लस 2z का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, यूजिंग आइडेंटिटी। देखो हमें इस आइडेंटिटी का क्या करना है बेटा, यूज करना है। तो -a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लिख दो पहले, a की 2, b की 2 और c की 2, प्लस माइनस तो 2। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना, वेरी गुड, फिर प्लस 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 2 लिख दो बी सी, और बेटा प्लस माइनस माइनस 2ca। ठीक है, अब हमें यहाँ से माइनस माइनस न लेना कुछ भी, बस इनमें क्या रखनी है, वैल्यूज पुट करनी है। तो ये क्या होगा बेटा, a, ये b और ये c। a की जगह कितना रख देंगे 2x, माइनस मत रखना 2x ही रखना, क्योंकि मैंने वो काम कहाँ खत्म करा दिया, आइडेंटिटी में ही खत्म करा दिया। प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह 2x और b की जगह 3y, प्लस 2 इंटू बी की जगह कितना 3y और c की जगह 2z, माइनस 2 c की जगह कितना बेटा 2z और a की जगह कितना 2x। अब बताओ कितना हो गया बेटा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy और प्लस 3 2 3 जा 6, 6 2 जा 12yz और माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8zx। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आई बात नहीं। अब देखो इसका 4 पार्ट अपने आप कर लेना, मैं आपको इसका 5th और 6th करा देता हूँ। 5th पार्ट में क्या लिखा हुआ बेटा, -2x प्लस 5y और माइनस 3z का होल स्क्वायर। आ जाओ जी, क्या लिखो, यूजिंग आइडेंटिटी। फॉर्मूले याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें आसान तरीका बता दिया, बस यूजिंग आइडेंटिटी। अब देखो आइडेंटिटी का यूज करना है, तो कैसे लिखेंगे, वेरी गुड बेटा, -a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर। बताओ तो कैसे करना है विशु, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस -2 इन दोनों को लिख दो, कितने ए बी, प्लस माइनस माइनस किन दोनों को लिख दो बेटा बी सी, माइनस माइनस प्लस किन दो 2 भी लिखना है यहाँ पे 2 और सी ए, बस बन गया। अब भैया ये क्या है ए, ये क्या है बी और इस वाले को क्या लिखेंगे सी। ए की जगह बताओ कितना लिख दूँ 2x और बी की जगह 5y, सी की जगह 3z और माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5y माइनस 2 इंटू 5y इंटू सी की जगह कितना 3z और फिर है प्लस 2 इंटू 3z इंटू ए की जगह कितना बेटा 2x। अब देखो ध्यान से कितना हो गया बेटा का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 25y का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9z का स्क्वायर। जल्दी बताओ कितना हुआ 4 5 जा 20 xy, उसके बाद बेटा 10 3 जा 30 yz, उसके बाद 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 zx। ये हमारा क्या है आंसर है।
समझ में आई बात नहीं? कहाँ पर? हाँ, यहाँ पर बेटा हमारा 30 रहेगा। वेरी गुड, ठीक है। अब करते हैं इसका 6th पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, ठीक है। इसे ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये है बेटा 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिख दो? यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है बेटा? बताओ। a माइनस b प्लस c का स्क्वायर। बोलो कैसे लिखूं? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब वेरी नाइस, माइनस 2ab, उसके बाद बेटा फिर माइनस 2bc, उसके बाद प्लस 2ca। वेरी गुड, समझ में आई बेटा बात नहीं? अब a की जगह कितना लिखेंगे बेटा? पूरा ग्रुप लिखेंगे, ये a, ये b और ये हमारा c। a की जगह लिख लो बेटा 1/4a का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू बी का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह 1/4 इंटू ए, बी की जगह 1/2 इंटू बी। ठीक, अब मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ क्योंकि प्लेस कम है। 2 इंटू बी की जगह कितना लिखेंगे? 1/2 बी और सी की जगह कितना लिखेंगे? 1 प्लस 2 इंटू सी की जगह 1 और ए की जगह कितना लिखेंगे बेटा? 1/4 ए। क्लियर? अब देखो ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1/16 ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटा? 1/4 बी स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1। इस 2 को क्या कर लो? कैंसिल। ठीक है, ऐसे मत आंधी मचा देना कभी इस 4 से इसको भी काट कर दो, ऐसे ना कटने के हैं। ठीक है भैया, तो कैसे लिखना है बेटा? AB/4। इस 2 से इस 2 को क्या कर दो? कैंसिल। तो कितना बचा? B, क्योंकि B बन जा B, और इस 2 से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? 1/2a। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाता है? कंप्लीट। अब करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है? हमें फैक्टोराइज करना है बेटा। तो देखो फैक्टोराइज करेंगे किस तरह से, आइए देखो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy प्लस माइनस ये लिखा हुआ है 24yz और माइनस 16xz। ये हमें दिया हुआ है। हमें इसे क्या करना है बेटा? फैक्टोराइज करना है। मतलब कि अब तक ये बड़ी फॉर्म में है, इसे कौन सी फॉर्म में लेके आना है? छोटी फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले क्या कर लो, इन्हें जितना भी पॉसिबल हो सकता है इन्हें क्या कर लो? सॉल्व कर लो। भैया इन्हें कैसे लिख सकें? 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर y का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर z का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x इंटू y माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू y और इंटू z माइनस, इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, भैया हो गया ना 16 इंटू x इंटू z। ठीक है, तो बेटा ये क्या लिख देंगे इसको? 2x का, ये 3y का, ये 4z का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह कितना लिख दो भैया? इंटू 2x, और इसे कैसे लिख दो? 3y। ठीक, माइनस ये 2 का है फॉर्मूले का, वो मैं भी बताऊंगा। ऐसे ही यहाँ से 2 रहने दो, इन दोनों को एक साथ लिख दो। ये कितने हो गए बेटा? 4 को किसके साथ ले लो? z के साथ, और 3y इंटू 4z। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में? माइनस 2 इंटू, इसी तरह से इसको ले लो, ये कितने हो गए बेटा? 4z और 2x। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला ना बन गया, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। अब ये बताओ किसकी वजह से माइनस का साइन आ रहा है? किसी एक की वजह से माइनस का साइन आ रहा है बेटा। एनालाइज करो, किसने आके माइनस का साइन ला दिया यहाँ पे? यदि देखो a भी एक साथ रहे हैं तो माइनस का साइन, ठीक है, यदि a भी एक साथ रहते हैं तो माइनस का साइन नहीं आता। लेकिन जैसे ही 4z आ जाता है, आ गया माइनस। 4z यहाँ भी है तो क्या आ गया माइनस। तो इसका मतलब क्या है? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल्स टू a
प्लस बी और माइनस सी, क्योंकि तीसरे वाले की वजह से कहाँ है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। क्योंकि देखो यदि ए में या बी में माइनस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता बेटा, यहाँ भी माइनस होता। अब इन दोनों में क्या नहीं है, यहाँ तो प्लस है, तो इसका मतलब इन दोनों के साथ माइनस नहीं है। अब जैसे ही 4z ने एंट्री करी है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो इस फॉर्म में तो ये है, हमें कैसी फॉर्म में लाना है इसमें, तो बताओ बेटा कैसे लिखेंगे इसे। एक ही जगह बताओ कितना लिखूं। वेरी गुड, सिर्फ 2x स्क्वायर वाले लिखने के अंदर वाली लिखनी है बस बात, और -4z, ठीक है। बस अब तुम्हें वैल्यू लिखनी है, माइनस प्लस भी मैंने लगाई दी है। ये क्या हो गया, फैक्टराइज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से पेपर में लग जाते हैं क्वेश्चन। अब जो लास्ट वाला है कॉम्प्लिकेटेड है, इसे देखो ठीक से बेटा। लास्ट वाले में आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। 2x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, -2 इंटू √2xy प्लस 4 √2yz और -8xz। ये क्वेश्चन है, इसे क्या करना, फैक्टराइज करना। तो देखो इसे कैसे करेंगे, 2 को कैसे लिख सकें जो स्क्वायर बन जाए। ऐसे कोई दो नंबर हैं जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करें और 2 आ जाए ना, दोनों एक जैसे होने चाहिए। पता है, देखो इसे कैसे लिखेंगे, देखो इसे ध्यान से, इसे ऐसे लिख दो, √2 इंटू √2। बताया नहीं था जब क्वेश्चन कराए थे, ये बाहर चला जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इंटू x का स्क्वायर, इसे यूँ ही रहने दो, इसके साथ कुछ है ही ना। 8 को कैसे लिख सकें, 2 इंटू अब क्योंकि ये वैसे ही होने चाहिए, √2 देख लो बेटा, देखो 2 इंटू 2 करते हैं तो 8 हो गया, लेकिन स्क्वायर तो किन दोनों का बन पाया, इन दो का हमें स्क्वायर भी चाहिए ना, क्या लिख रहा है स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर चाहिए, 2 का बन गया। अब ये 2 अकेला रहेगा, तो इस 2 को अकेला मत रहने दो, इसे भी कैसे लिख दो, √2 इंटू √2 की फॉर्म में लिख दो इस वाले 2 को। तो देखो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, और इंटू क्या करना बेटा, z का स्क्वायर, -2 इंटू √2x इंटू y। अब यहाँ से प्लस, कहाँ से बेटा, यहाँ से प्लस 2 इंटू √2 इंटू y इंटू z। 8 को कैसे लिख देंगे, 2 इंटू जैसे अभी लिखवाया, √2 इंटू x इंटू z बेटा। देखो हो गया अभी, इसे कैसे लिख देंगे हम, √2x का होल स्क्वायर। इसे कैसे लिख देंगे, y का स्क्वायर। इसे कैसे लिख देंगे, देखो इसे ऐसे ले लो, एक रूट इसके साथ, एक रूट इसके साथ, बन गया ना स्क्वायर दोनों का एक जैसा। तो इसे लिख देंगे बेटा 2 z का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2x इंटू y प्लस 2 इंटू y इंटू z माइनस 2 इंटू x इंटू z। देखो इसका भी स्क्वायर बन गया, इसका भी स्क्वायर बन गया और इसका भी स्क्वायर बन गया। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो पहले लिख दो फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो 2ab, यहाँ प्लस है 2bc और यहाँ माइनस है 2ca। तो बताओ बेटा कैसे बनेगा, a b c तो लिख नहीं है, अब साइन बताओ कैसे कैसे आएंगे, किसकी वजह से माइनस की एंट्री हुई है बताओ, किसी एक साइन की वजह से माइनस की एंट्री हुई है। देखो जब b और c एक साथ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसा आ जाए प्लस। कौन सा अलग है जिसकी वजह से माइनस आ गया, सोचो। वेरी वेरी गुड दीपांशु, बहुत अच्छा बेटा। a देखो यहाँ आया तो माइनस लाया, a यहाँ आया तो माइनस लाया। देखो b और c जो एक साथ रहे तो ये क्या लेके आते हैं, प्लस। तो इसका मतलब a क्या है, माइनस का, तो यहाँ क्या लगा दो प्लस, यहाँ भी क्या लगा दो प्लस। अब a की जगह क्या लिख दो बेटा, √2 और यहाँ क्या साइन, माइनस का, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। √2x प्लस y और प्लस 2√2z और इस तरह से करके क्या लगा दो, होल स्क्वायर, खत्म। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को आप कई बार करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है 3 नंबर या 2 नंबर में। ये 4 में नहीं आएगा, ये कितने में आएगा, 3 या 2 नंबर में आता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन कवर करेंगे 6 to 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग।